उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो टंकन क्षार जो है, इसका प्रयोग जो है वो आयुर्वेदिक वैद्य लोग जो हैं, जो पारंपरिक वैद्य हैं, वो लोग जरूर करते हैं। क्षार पिपली और लवण, इसका अति सेवन वर्ज्य बोला गया है। यह मैं पहले शुरुआत में बता दे रहा हूँ। क्षार है तो उसका सेवन ज़्यादा नहीं करना है। अगर क्षार का सेवन ज़्यादा किया तो वो पित्त का प्रकोप करता है। जितना मेडिसिन के लिए जरूरी है उतना ही मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग करना है। यह वात और कफ को शमन करता है। और क्षार के बारे में इसमें चरकाचार्य जी ने विमान स्थान में बताया है कि क्षारो आदौ क्लेदयति पश्चात विशोषयति। जिस तरह से क्षार जो रहता है, हम लोग कपड़ा धोते हैं तो कपड़ा धोने के लिए हम लोग साबुन या सोडा का प्रयोग करते हैं। तो फिर डिटर्जेंट पाउडर का काम क्या रहता है कि जब हम डिटर्जेंट पाउडर में डालते हैं तो झाग झाग पैदा करता है, वो ज़्यादा क्लेदन होता है। उसके बाद में वह क्लीन कर देता है, सुखा देता है, वो पूरा साफ कर देता है। तो इसी तरह से क्षार जो रहता है वो दोषों को निकाल देता है। जो भी क्लीनता है, जो भी स्त्यानता है, जो लीनता है दोषों का, उसको यह पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। अब हम क्षार राज मतलब क्षारों का राजा कौन है, तो टंकन है। उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो टंकन के बारे में ऐसा पर्याय नाम बहुत सारे हैं। पहले तो इसको आप लोग जान लीजिए कि सोडियम पायरोबोरेट, इसका ये इंग्लिश में बोलते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो Na2B4O7 10H2O, यह इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। अब इसके पर्याय नाम क्या क्या हैं, तो क्षारराज, क्षारों का राजा है वह टंकन क्षार है, तो क्षार श्रेष्ठ। फिर टंकन, टंकन क्षार, द्रावक, रंगद, रस क्षार, फिर रसज्ञ, लोहद्रावी, लोह शोधन, श्वेत क्षार, सौभाग्य, ये इसके पर्याय नाम है। और भी पर्याय नाम है और भी ग्रंथों में, मैं वो बाद में बताऊंगा। तो क्षार पंचक, क्षार त्रय, इन सब में प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में टंकन क्षार का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। द्रावक गण में भी इसका प्रयोग किया गया है। और चरकाचार्य जी ने भी इसका उल्लेख किया है, सुश्रुताचार्य जी ने भी किया है, अष्टांग हृदयकार ने भी, वाग्भट जी ने भी इसका बहुत ज्यादा उल्लेख किया है। तो इसका मतलब यह है कि यह चिकित्सा पद्धति में इसका प्रयोग किया जाता था। जब भी श्वास कास के पेशेंट आते तब किया जाता था। अब इसी तरह से इसके बारे में तो दो टाइप मैंने बताया था, सोनारी सुहागा, और इसको सुहागा भी बोलते हैं, और दूसरा चौकिया सुहागा। तो जो सोनारी सुहागा होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, क्षारीय स्वाद वाला होता है, और उसका टेस्ट करेंगे ना तो क्षारता, अल्कलाइन, इस तरह का टेस्ट वाला होता है। मणिभाब कृति होता है और बड़े बड़े टुकड़ों में मिलता है, और तीव्र क्षार से युक्त होता है। औषधि और धातु द्रावण में, दोनों में। अब जो भी सोना और चांदी को पिघलाना है तो क्या करते हैं कि इसको ना गर्म करते हैं, तो ये हीट कंडक्शन करता है बहुत ज़्यादा, वह हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत देर तक टिका के रखता है। तो हीट जो है ना वो ये नहीं होता, मतलब ठंडा नहीं होता। जो भी पात्र में टंकन डाला गया है तो वह ना सोना को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहता है। चांदी को भी एक ना बॉइलिंग पॉइंट हमें चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। तो जब टंकन का प्रयोग करते हैं तो टंकन सुहागा जो रहता है ना, यह क्या करता है कि मेटल्स को जो भी अग्नि दिया जा रहा है तो यह ना हीट को बना के बरकरार रखता है। इसलिए इसका प्रयोग धातुओं को गलाने के लिए और पिघलाने के लिए किया जाता है, जिसको हम द्रावण विधि बोलते हैं, उसके लिए किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग रहता है। और टंकन का शोधन मैंने बताया था कि हाँ, टंकन का शोधन करना है तो हमें कढ़ाई में ले लेना है और फिर ना इसको भूनते रहना है। तो जो 10H2O बताया था, वाटर का कंटेंट उड़ जाता है और हमें क्षार की तरह मिल जाता है। तो इसका प्रयोग होता है। अब टंकन का मारण जो है वो ज़्यादातर नहीं किया जाता है। अगर कांजी वगैरह में डाले तो वो विकृत टाइप का हो जाता है। तो टंकन का मारण न करके शोधन से ही जो द्रव्य प्राप्त होता है उसको ही टंकन क्षार बोलते हैं। अब इसका अब क्षार है, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, मतलब ये क्लेदन करता है। अब जैसे कि कफ जमा है, पूरा लंग्स में कफ जमा है, तो अगर हमने टंकन क्षार का सेवन किया है, हम लोग जैसे वैद्य लोग क्या करते हैं, हम लोग सीतोपल आदि चूर्ण में मिक्स करके दे देते हैं। तो जो कफ जमा है पूरा लंग्स में और ऑक्सीजन जा नहीं रहा, आ नहीं रहा, अच्छे से मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति है, लंग्स बहुत वीक हो गए हैं, तो वहां से कफ निकालना है। तो ये क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा पानी 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 कर देगा, तो कफ है ना वो पिघल जाएगा। कफ पिघल जाएगा तो क्या होगा कि ये ना मतलब श्वास प्रश्वास में इजी जाएगा। कफ पिघल जाएगा तो जो ऐसे गाढ़ा गाढ़ा कफ था वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, जैसे घी को पिघला देते हैं। तो उसी तरह क्षार जो है ना, ये अपने कटु रस से और उष्णता से उसको पिघला देगा, फिर उसके बाद में साफ कर देगा।
मतलब पश्चात विश्वशेयति, वहां से निकाल ही देगा। इसलिए टंकन क्षार का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, मतलब फास्ट रिजल्ट और परमानेंट रिजल्ट, इसके लिए अगर देखें तो टंकन क्षार का बहुत ज्यादा प्रयोग रहता है। और दूसरा भी ये बता रहे हैं कि यह उष्ण रहता है, रुक्ष रहता है, शीत रहता है, सर गुण वाला रहता है, इसलिए वात और कफग्न है, मतलब वायु का भी शमन करता है, कफ का भी शमन करता है। इसीलिए और वायु का शमन किससे करता है, जैसे स्त्रोतोरंजन संप्राप्ति भंग हो गई, वहां पे स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति है, कोई ना कोई ब्लॉकेज है, तो वहां पर वह ये क्या रहेगा कि आम का पचन कर देगा। और फिर जब आम निकल जाएगा या फिर वहां पे कफ जमा है, जो भी द्रव पदार्थ स्त्रोतोरोध कर रहे हैं, जो गुरु और पिच्चिल ऐसे स्निग्ध ऐसे पदार्थ जो स्त्रोतोरोध कर रहे हैं और भाव पदार्थों को जाने नहीं दे रहे हैं, सर्कुलेट होने नहीं दे रहे हैं, उसका ये संघात को भंग कर देगा। तो इसका फायदा ये होगा कि अल्टीमेटली ना ये जब रास्ता खोल देता है, जैसे आप लोगों को पता है कि सुरंग बनाते हैं, पहाड़ पे सुरंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, डायनामाइट लगा देते हैं, डायनामाइट लगा देते हैं और उसके बाद में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ ऐसे सुरंग बनाने में इजी जाता है, पर ऐसे ब्लास्ट होता है और पत्थर पत्थर सब टूट फूट जाते हैं और सब निकल जाते हैं, फिर आसानी से हम लोग सुरंग बना सकते हैं। उसी तरह से क्षार का प्रयोग क्या है, क्षार का प्रयोग कैसे होता है कि अगर बहुत ज्यादा श्वास है, कास है, वहां पे कफ के वजह से अवरुद्ध है, तो जिस तरह से सुरंग को खोला जाता है, सुरंग बनाने के लिए पहाड़ को तोड़ा जाता है डायनामाइट लगा के, उसी तरह से ये एक आयुर्वेद का डायनामाइट है। इसका जब हम सेवन करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि पूरा ऐसे स्त्रोतस को खोल देता है, जिससे ना आराम से जो भी, अब क्या है कि कुदरत ने बना दिया है एल्वोलाइज और ब्रोंक्यूल से तो बना दिया है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कृत्रिम सुरंग बना रहे हैं वहां पे पहाड़ पे। अब जैसे हम लोग को यहाँ से कहीं जम्मू में जाना है, मतलब पहाड़ों को बीच के पहाड़ को ऐसे घूम के जाने से अच्छा कि सुरंग बना के जाओ, तो वहां पे सुरंग आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है। यहाँ पर कैसे है कि ये सब चीज है, मार्ग है शरीर में, हमको बस खोलना है रास्ता, जो भी जमा हो गया है कफ, कफ उसको निकालना है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा क्या है कि यह कफ द्रावक है, कफ को ना मेल्ट करता है बहुत ज्यादा। फिर हृदय है, अब हृदय में जो कोरोनरी आर्टरीज है, जहां पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी संप्राप्ति हुई है, तो वहां पर भी जो ब्लॉकेज है, प्लेक फॉर्मेशन है, कैल्सिफिकेशन है, तो उसको भी खोलना बहुत जरूरी है। जब तक वो खुलेगा नहीं तो ब्लड जाएगा नहीं। और फिर एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वहां पर एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करते हैं, या फिर वहां पे अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, वो बाईपास सर्जरी होती है या कुछ ना कुछ होता है। तो क्यों ना हम आयुर्वेद की दवाइयों से ही जाके सारा स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति को भंग कर दें। वहां पे जो जमा हुआ है, कैल्सिफिकेशन हुआ है, आर्टेरोस्क्लेरोसिस हो गया, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वहां जाके जमा कर गया है, उस सबको खोल देना है, तो उसके लिए ये क्षार का प्रयोग करते हैं। जब क्षार का प्रयोग करते हैं, और वो भी विधि पूर्वक, युक्ति पूर्वक, ऐसे नहीं कि हमने ऐसे लेके क्षार खा लिया, ऐसा नहीं है, विधि पूर्वक मेडिसिन के साथ जब प्रयोग करते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि अपने आप ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, कोरोनरी आर्टरीज जितना ब्लड देंगी हार्ट को ताकत मिलेगी, हार्ट को ताकत मिलेगी तो पंपिंग होगा। तो इस तरह से हृदय कार्य करता है, इस तरह से बल्य कार्य करता है। पूरा बॉडी में भी क्या होता है कि स्त्रोतों, अब कुछ लोग जो रहते हैं ना, वो लोग कितना भी खाते हैं लेकिन उनके बॉडी को लगता नहीं है, वो लोग वीक के वीक रहते हैं। तो फिर जब ये टंकन क्षार देते हैं तो ये स्त्रोतस को खोल देता है, जैसे मांसव स्त्रोतस को ठीक कर देगा, फिर अस्थिव स्त्रोतस को ठीक करेगा, मज्जाव करेगा, रसव को करेगा, रक्तव को करेगा। युक्ति पूर्वक किया तो, ऐसे ही नहीं, युक्ति पूर्वक किया तो ये जब रास्ता खोल देगा तो अपने आप ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, और फिर रस धातु का सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा। रस धातु से नरिशमेंट, प्रीणम जीवनम लेपो स्नेहन धारण पूरणे, ऐसा जो गर्भोत्पादश्च, ये धातु के कर्म बताए हैं। तो प्रीणन कार्य करना किसका काम है, तो रस धातु का काम है। जीवन कार्य करना है किसका काम है, तो रक्त का है। लेपन कार्य करना है तो किसका है, तो मांस धातु का है। स्नेहन, ये जो भी है ना, ये सारी प्रक्रियाएं जो है, स्नेहन कार्य किसका है, तो मेद का है। फिर धारण कार्य किसका है, तो अस्थि का है। और धारण पूर्ण, पूरण कार्य किसका है अस्थियों में, तो वह सारा मज्जा का कार्य है। और गर्भोत्पादश्च, मतलब गर्भ की उत्पत्ति किसका काम है, तो शुक्र का काम है। और शुक्र, वाग्भट जी ने जब लिख दिया तो नीचे हेमाद्री जी ने और अरुंधर जी ने टीका लिखी है कि गर्भोत्पादश्च, इसका मीनिंग यह है कि नए नए सेल बनाना, कहीं भी डैमेज हुआ है, नए सेल बनाने का कार्य कौन करता है, रीजनरेट कौन करता है, तो शुक्र धातु करता है। नया चीज बनाना ये शुक्र धातु करता है। ये चीज आप लोगों को कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, जब हम टीका पढ़ते हैं तभी ये बात क्लियर होती है कि शुक्र धातु ही नए नए सेल्स, नए नए टिश्यू, नए नए ऑर्गन्स बनाते हैं। जब स्टेम सेल थेरेपी वगैरह किया जाता है तो एलोपैथी का आप लोग को पता है वो कभी सक्सेसफुल होता है कभी नहीं होता है।
हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग ओजोवर्धक और रसायन द्रव्य देते हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे धातुओं को बल मिलता है और शुक्र धातु पे विशेष कार्य होता है जो रीजनरेट करता है। तो हम लोगों का ना असली में ये सारा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। हम लोग का ना बेसिक ही नहीं क्लियर है, तो हम चिकित्सा देने में उतना कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाते। इसीलिए ना जरूरत है कि और अभ्यास किया जाए और इस बात पे चर्चा हो, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बल्ले कार्य करना है, बल्ले कार्य करना है कि स्त्रोतरोध दूर कर दिया, फिर नरिशमेंट होने लगा तो अपना बल की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए टंकन क्षार का प्रयोग यहाँ पे होता है। उसी तरह से सोना और चांदी को गलाने के लिए, धातुओं को शोधन करने के लिए, फिर द्रावण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी मूषा वगैरह रहता है ना, मूषा में टंकन डाल के फिर सोना को गर्म करके और वहां पे पिघलाया जाता है। मतलब उसमें डाल के सोना को, जो गोल्ड का कुछ भी चीज रहेगा, लोहे का छड़ रहेगा, सॉरी सोने का छड़ रहेगा या सोने का जो पीस रहेगा, वह सब डाल देते हैं और टंकन रहता है। आप लोग को पता है कि मैंने एक बार मतलब ये जो लैपटॉप वगैरह का जो वेस्ट होता है उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह रहता है, अंदर जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहता है उन सब में गोल्ड रहता है। तो ऐसा यूट्यूब में बहुत सारे है कि ये इसके वेस्ट से गोल्ड कैसे बनाया जाए। तो वो लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी रहता है ना, हार्डवेयर हार्डवेयर जो ये रहता है गोल्ड के जो अंदर वायरिंग की रहती है वहाँ पे, जो भी सिलिकॉन और ये गोल्ड का रहता है उसको ना पिघला के और फिर बनाया जाता है। तो जो बनाया जाता है ना उसमें भी ये टंकन सुहागा का ही अंदर कोटिंग रहता है जिसमें इसको गर्म किया जाता है। आप लोग यूट्यूब में देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से ये ना शोधन करता है और द्रावण करता है सोना और चांदी को, इसलिए इसका महत्व है। फिर मूड गर्भ प्रवर्तक है। अगर मूड गर्भ अटका हुआ है, स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है और मूड गर्भ में कभी बीजक आ रहा है, कभी प्रतिकूर आ रहा है, कभी मतलब उसमें अलग अलग टाइप बताए हैं। तो मूड गर्भ के 4 टाइप बताए हैं। मतलब कभी कभी ब्रिज प्रेजेंट, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नॉर्मल होता है, उसमें ब्रिज प्रेजेंटेशन हो रहा है, शोल्डर प्रेजेंटेशन हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कीलक जैसे पूरा मतलब ट्रंक अटक गया है, ऐसा कुछ ना कुछ है। तो ना वो सर्कुलेट नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अच्छे से वहाँ बेबी घूम नहीं पाता है। तो जब मूड गर्भ के बार बार ऐसी परिस्थिति आ रही है, तो अगर हमने इसको दे दिया, टंकन छाड़ दे दिया, तो जो भी स्त्राव वगैरह है वो अच्छे से निकल जाएगा और पूरा गायनेक के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ऑब्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ऐसा नहीं है। लेकिन मूड गर्भ अगर कहीं ना स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है, मतलब सर्वाइकल कैनाल में अगर ब्लॉकेज वगैरह है, तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। हर हर कंडीशन में नहीं, युक्ति पूर्वक ये सोच समझ के करने वाला चीज है। उसी तरह से ये अग्नि को बढ़ाता है। अग्नि को क्या होता है कि हमारा आमाशय होता है, आमाशय के ऊपर ना कभी कभी कफ जो रहता है, जो क्लेदक कफ रहता है उसका ना एक लेयर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पित्त का स्त्राव अच्छे से नहीं हो पाता। अब पित्त का स्त्राव नहीं होगा और ऊपर से क्लेदक कफ बढ़ा हुआ है कफ वर्धक आहार विहार करने से, तो वहां पर कफ का जो संघात है, कफ के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है, वो ब्रेक डाउन कौन करेगा, तो ये टंकन क्षार का प्रयोग कर दिया तो सारे कफ को पिघला देगा। और इसका प्रॉपर्टी है कि ये ना कफ को म्यूकोलाइटिक जिसको बोलते हैं, मतलब कफ को ना पिघला देता है, डिजोल्व कर देता है, लिक्विफाई कर देता है। जब वो लिक्विफाई हो जाएगा तो आगे आगे सरक जाएगा और फिर पित्त का सिक्रेशन होगा, तो अग्नि अपने आप बढ़ जाएगा। यह कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए कि यह अग्नि को बढ़ाता है। फिर आर्तव जनन है। आर्तव जनन, आर्तव स्त्रोतस में अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति है, वहां पर ना बहुत ज्यादा कचरा जमा हो गया है, आर्तव स्त्रोतस में कचरा जमा हो गया जिसको हम बोलेंगे टॉक्सिन्स जमा हो गया है, या फिर आम संचिति हो गई, या फिर कुछ ना वहाँ स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है, तो उसको ना खोलने का काम यह टंकन क्षार का प्रयोग करें। आदो क्ले देती, मतलब ये क्लेदन क्लेदन करेगा, पश्चात विशोषयति, बाद में ये सुखा देगा, क्लीन कर देगा, क्लीन करके सुखा देगा। इसीलिए ना ये एक तरह से ना बहुत ही उपयोगी दवाई है, टंकन क्षार बोलते हैं। और फिर इसका प्रयोग विष में, और विषजन्य संप्राप्ति हो गई है और उसके वजह से भी आम उत्पन्न हो गया है, आम अग्निमंद हो गया है और सर्कुलेशन कम हो गया है, तो ये विष का भी नाशक है। उसी तरह से स्थावर विष का नाशक है। स्थावर विष का मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधों का अगर सेवन कर लिया, जो विषैले पेड़ पौधे हैं और उसकी वजह से स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति हो रही है, तो पत्ते वगैरह जो रहते हैं विषैले द्रव्य, करवीर हो गया, फिर अर्क हो गया, रुई हो गया, मराठी में रुई बोलते हैं, अर्क हो गया, कनेर हो गया, धतूरा हो गया, इसका सेवन कर लिया गया है और उससे स्त्रोतोरज, उसका एंटीडोट तो देना ही है, लेकिन टंकन क्षार अगर देते हैं साथ में तो ये स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति को क्लियर कर देता है। आदो आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, चरक जी ने
सूत्र के रूप में बताए हैं। तो इसको ध्यान में रखना है कि क्लेदन क्लेदन करता है, पहले लिक्विफाई करता है, लिक्विफाई करके फिर साफ कर देता है, पश्चात विशोषयति, इसलिए इसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग होना ही चाहिए हमारे चिकित्सा में। कफज ग्रहणी में भी इसका प्रयोग होता है। कफज ग्रहणी में भी क्या होता है कि ग्रहणी कला पे कफ का आवरण हो जाता है, तो वहां पर आवरण कौन निकालेगा? हर बार तो विरेचन नहीं दे सकते हैं, और विरेचन का एक अलग मर्यादा रहता है। विरेचन क्या करता है कि कोष्ठ शुद्धि करता है, लेकिन ग्रहणी कला पे जो कफ, स्त्यान कफ और लीन कफ जमा है, वह कैसे निकलेगा? कितना भी घी खाइए, कितना भी स्वेदन करिए, लेकिन जो एक लेयर रहती है स्त्यान कफ और लीन कफ, उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो वहां पर टंकन क्षार का प्रयोग करना चाहिए। टंकन क्षार का प्रयोग करेंगे तो ग्रहणी के ऊपर जो कफज ग्रहणी का कफ का आवरण है वो निकल जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से कफोदर है, श्लेष्मोदर, उसमें भी कफ का अवरोधात्मक संप्राप्ति रहता है, और उसमें कफ संचिति बहुत ज्यादा रहती है। तो वहां पर भी टंकन क्षार का प्रयोग करने से जब स्त्रोतरोध दूर हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, अग्नि बढ़ जाएगा, अग्नि बढ़ाने वाला ही है, कफ को पिघलाने वाला है, तो अपने आप जल्दी से जल्दी ना कफोदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, संप्राप्ति भंग होने की वजह से। इसी तरह से यह ना अग्नि बढ़ाता है, इसको ध्यान में रखिए। तो उदर रोग में क्या रहता है कि अग्नि मांद्यात मल संचयात, ऐसा बताया है। मल की संचिति वो मतलब अम्बु व स्त्रोतस और स्वेद व स्त्रोतस का अवरोध होता है वहां पे। अम्बु मतलब जो पानी पानी है, उदक व स्त्रोतस, अम्बु व स्त्रोतस का अवरोध होता है, मतलब ब्लॉकेज रहता है। और दूसरा स्वेद व स्त्रोतस का अवरोध होता है, इसलिए स्वेद नहीं निकल पाता, यूरिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता, और पेट में पानी जमा होने लगता है। उदर रोग की आगे संप्राप्ति होकर जलोदर में कन्वर्ट हो जाता है, और दोषों का प्रकोप होने से। तो वहां पर अम्बु व स्त्रोतस को खोलना, अगर पानी बहुत ज्यादा टैंक में भर गया है, बांध में भर गए, तो बांध को, डैम को तोड़ देगा। इससे अच्छा है कि हम डैम के गेट्स खोल देते हैं कि थोड़ा थोड़ा पानी बने रहे। तो इसी तरह से श्लेष्मोदर में जब संप्राप्ति ऐसे हो रही है कि पानी बहुत ज्यादा जमा हो गया, दोष बहुत ज्यादा जमा हो गए, तो उनको खोलना, खोलने का काम कौन करता है? तो टंकन क्षार का प्रयोग, टंकन क्षार या कोई भी क्षार का प्रयोग करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि संघात को खोल देता है, स्त्रोतस को खोल देता है, तो अपने पानी जो है वो निकलने लगता है, और फिर जो जलोदर की स्थिति है और श्लेष्मोदर की स्थिति है वो ठीक होने लगता है। यह लॉजिक याद रखिए कि यहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। आदो क्ले देती पश्चात विशोषयति, शोष मतलब क्लीन करने का कार्य ये करता है, इसलिए इसका प्रयोग होता है। इसी तरह से ये कास और श्वास का नाशक है, मतलब खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, श्वास रोग है, मतलब बहुत ज्यादा सांस फूल रहा है, और आप लोगों को पता है कि कास की उत्पत्ति कैसे होती है, और श्वास रोग की श्वास रोग में अपान वायु दुष्टि होती है, और फिर वह उदान और प्राण इस पे प्रेशर डालती है, और वहां दूसरी जगह कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, अग्निमंद हो जाता है, और क्लेदक कफ जो है वो अपना स्थान छोड़ के वायु के द्वारा लंग्स में चला जाता है, छाती में जाके बैठ जाता है, और फिर वायु की वजह से जो श्वास नलिकाएं रहती हैं वो ना संकुचित हो जाती हैं, और कफ जो रहता है वो स्त्यान हो जाता है, लीन हो जाता है। लीन मतलब डीपली पेनिट्रेटेड, और स्त्यान मतलब बहुत ज्यादा चिपचिपापन युक्त ऐसा रहता है, गाढ़ा गाढ़ा कफ जमा हो जाता है, इसलिए सांस लेना और छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर कफ को पिघलाने वाला म्यूकोलाइटिक जो द्रव्य है वह चाहिए, और पिघला के साफ करने वाला आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, ऐसा द्रव्य चाहिए। तो वह कौन सा है? तो टंकन क्षार है, इसलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। खांसी में भी क्या होता है कि खांसी में कास का वेग आता है बहुत ज्यादा, वहां पर भी अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, और उसमें वातज पित्तज कफज क्षयज शतज ऐसे 5 तरह के कास बताए हैं। श्वास रोग में क्या बताएं? तो महाश्वास, फिर ऊर्ध्व श्वास, तमक श्वास, ये सारे कंडीशन बताए हैं। उसमें शमन चिकित्सा के रूप में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कास रोग में भी क्या होता है कि वातज पित्तज कफज शतज और शेष में सांस जब फूल रहा होता है और खांसी आ रही होती है, बोलने को नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है कफ की वजह से, तो वहां पर अग्नि को बढ़ाना, अग्नि को प्रदीप्त करना, और कफ को पिघला के निकाल देना, यह कार्य कौन करता है? और वायु का जो ये है स्त्रोतस, प्राणव स्त्रोतस, श्वास लेना और छोड़ना, ये प्राण और उदान का कार्य रहता है। तो यह जो अवरोधात्मक संप्रति वो खोल दिया, तो अपने आप कास भी ठीक हो जाता है, श्वास भी ठीक हो जाता है। इसी तरह से आधमान की स्थिति रहती है जब पेट फुला हुआ रहता है, आम संचिति रहती है पक्वाशय में, और खाना पचता नहीं और पेट फूल जाता है बलून की तरह, तब वह आधमान की स्थिति रहती है। और फिर दूसरा है कि व्रण नाशक है, कोई भी जख्म हो जाता है वहां पर बहुत ज्यादा पस पस फॉर्मेशन रहता है, या फिर वहां पे संघात रहता है, दोष दृष्टि बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर आदो क्लेद रहती, पश्चात विशोष रहती, वहां पर पहले पानी 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 करना है, और उसके बाद में साफ करना है, सुखाना है उसको। तो यह कार्य टंकन क्षार करता है, इसलिए व्रण नाशक है। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि कहीं कहीं ना बोरिक एसिड से बनाया हुआ मेडिसिन एलोपैथी के डॉक्टर भी देते हैं एंटीबायोटिक के रूप में,
उनका यही कॉन्सेप्ट है कि टंकन क्षार अगर डाल दिया व्रण पे एक्सटर्नली, तो वो ना साफ कर देता है, पूरी तरह से हीलिंग कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह रस सिद्धि में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब पारा को सिद्ध करने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। और पारद का विकार जो रहता है, मतलब पारा अगर सेवन कर दिया जाए और उसका अगर कोई भी एंटीडोट चाहिए हमें, पारा को ये मतलब डिटॉक्सिफाई करने के लिए, पारा का सेवन करने से विषजन्य जो उपद्रव होते हैं, तो टंकन का सेवन कराने से पारा के जितने भी है ना कॉम्प्लिकेशन वो ठीक हो जाते हैं। 1 से 2 रत्ती की मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका अनुपान है मधु और घृत, मतलब शहद के साथ और घृत के विषम मात्रा में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अलग अलग व्याधियों में अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह से इसके कुछ योग हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से मेडिसिन में इसका प्रयोग किया जाता है वो मैं बता देता हूँ, फिर से मैं और अपने सर के नोट से भी बताऊंगा। तो अमृत मंजरी रस करके एक आता है, उसमें टंकन क्षार रहता है। अमृतार्णव रस में रहता है। अर्धनारीश्वर रस में रहता है। आनंद भैरव रस में रहता है। फिर कनक सुंदरी रस में रहता है। फिर उदक मंजरी रस में रहता है। फिर गगन सुंदर रस में रहता है। फिर चिंतामणि रस में रहता है। फिर ज्वर नाग मयूर रस। उसके बाद में त्रैलोक्य चिंतामणि रस। फिर नव ज्वरे भांकुश रस। फिर नस्य भैरव रस। पंचवक्त्र रस। प्रताप मार्तंड रस। प्रताप लंकेश्वर रस। मृत्युंजय रस। सन्निपात भैरव रस। सर्वांग सुंदर रस। सिद्ध प्राणेश्वर रस। यह सब में इसका डाला गया है। और यह इसलिए डाला गया है कि कफ कहीं भी है, कफ दोष से दुष्टि हुई है, उसको यह ठीक कर देता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं अपने जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ, इसमें सर ने और सिंप्लीफाई करके बताया है। और उसके बाद में क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। तो ये जो टंकन क्षार है ना, वो क्षार वर्ग में बताया गया है। उसी तरह से इसका हिंदी में नाम है टंकन। और संस्कृत में टंकन बोलते हैं, हिंदी में सुहागा बोलते हैं। आप पंसारी की दुकान में जाएंगे और बोलेंगे ना कि हमें सुहागा चाहिए, तो वो सुहागा के रूप में देगा। और अंग्रेजी में इसको बोरेक्स बोलते हैं। रासायनिक सूत्र जो है सोडियम पायरोबोरेट ऐसा रहता है। Na2B4O7 10H2O, यह इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। इसका अपेक्षित घनत्व क्या रहता है, तो 1.69 टू 1.72। इसका काठिन्य हार्डनेस कितना रहता है, तो 2 to 2.5 रहता है। और इसके पर्याय नाम क्या है, तो बहुत सारे इसके पर्याय नाम है। पर्याय नाम मतलब इस नाम से भी पुकारा जाना। जैसे आप लोग का नाम होगा, घर में कुछ अलग नाम होगा, बाहर में अलग नाम होगा, आपके टीचर कुछ और नाम से बुलाते होंगे। पर्याय नाम का मतलब होता है सिनोनिम। तो अब पर्याय नाम क्या है, तो टंकण है। टंकण, जन गण मन, जन गण मन, ण जो रहता है ना वह टंकण। फिर टंकन, फिर टंक, टंग, ये सारे इसके पर्याय नाम है। टंगण, द्रावक, टंकन क्षार, रंग क्षार, रंग, रंग वह, लोह शोधन इसके पर्याय नाम है। स्वर्ण शोधन, सौभाग्य, शीत क्षार, श्वेत क्षार, टंकक, क्षारराज, क्षारों का राजा है। इसके बारे में रस तरंगिणी में बहुत अच्छे से बताया है कि टंकनष्ट, टंकनष्ट टंकनश्चैव, टंकनष्ट टंकश्च टंगणा, द्रावकश्च टंकणश्च, क्षारश्च टंकन क्षारश्च कथ्यते। रंग क्षारस्तथा रंगो रंगदो लोह शोधना, लोह शोधन शोधनकश्चापि कीर्तितः स्वर्ण शोधनः, सौभाग्यश्च शितसारः, श्वेतसारश्च टंककः, क्षारराजश्च कथितो रसायन विशारदैः। मतलब ये मेन है कि लोहा का शोधन करने में इसका प्रयोग कर रहे हैं, स्वर्ण के शोधन में कर रहे हैं। और बाकी तो ये सारे पर्याय नाम है कि इसको टंकण अष्ट, टंकणष्ट, टंकणश्चैव, टंकणांकड़, टंकण, इस तरह से इसके पर्याय नाम बताए, जो जोड़ के बताए। और चरक संहिता में इसका प्रयोग बताया है, वर्णन किया गया है। सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में, अष्टांग संग्रह में इसका प्रयोग किया है। कल्याणकारक ग्रंथ में बताया है। गद निग्रह कर का ग्रंथ है, बहुत फेमस है। गद निग्रह, गद मतलब रोग, निग्रह मतलब दूर करने वाला, रोगों को दूर करने वाला जो चिकित्सा बताइए, ऐसा गद निग्रह कर का बुक जो है मध्यकालीन भारत में लिखा गया। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई ना, वैसे वैसे ग्रंथ लिखे गए, कुछ कुछ रिसर्च करते हुए। तो रस शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, उसमें इसका प्रयोग किया है। और शार त्रय में इसका प्रयोग है। शार पंचक में इसका प्रयोग है। फिर मित्र पंचक, आप लोगों ने ये सब डेफिनेशन पढ़ा है रसशास्त्र में, तो मित्र पंचक में इसका प्रयोग है। द्रावक गण में इसका प्रयोग है। और यह न पारद को बुभुक्षित करने के लिए वेड़ और मुखकर द्रव्य में प्रमुख है। आप लोग जब पारद का शुद्धि देखते हैं, अष्ट संस्कार देखते हैं, तो यह हमारे सर जी का नोट सही है, तो एकदम परफेक्टली
पूरा रिसर्च करके बनाया है। तो इसमें मुखकर द्रव्यों में प्रमुख है। उसी तरह से सत्वपातन के लिए, अनेक द्रव्यों का सत्वपातन के लिए भी टंकन का, सुहागा का प्रयोग किया जाता है और यह आवश्यक द्रव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। उसी तरह से वत्सनाभ का जो साइड इफेक्ट हो जाता है, जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस आप ले रहे हैं तो उसमें बचनाग है, वत्सनाभ, तो कभी कभी त्रिभुवन कीर्ति रस ज्यादा खा लिया, फीवर उतर नहीं रहा और किसी ने ज्यादा खा लिया, तो उसका एंटीडोट क्या है, तो टंकन क्षार, टंकन का प्रयोग कर दिया ना, तो वत्सनाभ का जो भी विषैला प्रभाव है बॉडी में वह कम कर देगा। क्योंकि अगर टंक, अब क्या है ना, त्रिभुवन कीर्ति रस वात कफात्मक ज्वर के लिए बताया है, अगर पित्त प्रकृति वाले को दिया तो नाड़ी की गति बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। त्रिभुवन कीर्ति का भी साइड इफेक्ट होता है, उसको ज्यादा मात्रा में तो देना ही नहीं चाहिए और अवस्था देख के देना चाहिए। तो फिर ना यह टंकन क्षार दे दिया तो वह एंटीडोट है, उसका जो विषैला प्रभाव है, नाड़ी की गति बढ़ना या फिर पसीना आना, घबराहट होना, वह सबको ये अब क्षार है ना, तो ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह एंटीडोट डाउट के रूप में, पारद का भी एंटीडोट के रूप में इसको प्रसिद्ध है। ऐसे तो पारद का एंटीडोट गंधक होता है, पारद सेवन कर लिया तो ये कर लिया, गंधक का सेवन कर लिया तो हो जाता है, लेकिन टंकन का भी प्रयोग कर दिया तो भी फायदा हो जाता है। और दूसरा है कि सभी रस ग्रंथ, रस शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं जो मध्यकालीन भारत में लिखे गए हैं, वह सभी में सुहागा का जरूर महत्व रहता है, मतलब सब जगह इसको डाला ही गया है। अब इसका परिचय देखेंगे तो यह कृत्रिम रूप से भी प्रयोगशाला में तैयार करते हैं, उसको तैयार करने में कुछ नहीं है, सोडियम Na2B4O7 10H2O, सोडियम और बेरियम इसको मिला दीजिए और फिर ये बन सकता है, बोरेक्स बन सकता है, कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है और यह नेचुरल वे में भी, खनिज रूप में भी पाया जाता है। श्वेत और नील श्वेताभ, मतलब सफेद रंग का और थोड़ा नीले रंग का और सफेद रंग का, ये दो वर्ण का ये मिलता है। तो जो नीलाभ रहता है, नीले रंग का, वॉयलेट कलर का जो रहता है ना, वो श्रेष्ठ माना जाता है। श्वेत वाला जो है, सफेद वाला, वो थोड़ा कनिष्ठ रहता है। और यह मणि पारदर्शक होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, इस तरह का ये पाया जाता है। और वातावरण की उष्मा की वजह से अपारदर्शक, मतलब इसमें ओपेसिटी आ जाती है, चूने जैसा ये कलर दिखने लगता है। वातावरण में ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट, मॉइस्चर रहता है, इसलिए फिर ये कलर होता है। नहीं तो ओरिजिनल अगर हवा वगैरह का संपर्क ना हो तो यह एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, हवा वगैरह के संपर्क करने से यह ना ओपेक बन जाता है। दूसरा है कि तिब्बत में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अभी तिब्बत पे तो कब्जा चाइना ने कर लिया है। पहले जब यह भारत का हिस्सा होता था तिब्बत, तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शिलाजित लोग लेके आते थे तिब्बत से, और उसका प्रयोग ना चिकित्सा में किया जाता था, फिर सुहागा का प्रयोग किया जाता था। सब सारा प्रॉपर्टी अपना भारत का, वो सब चाइना ने कैप्चर कर लिया तिब्बत के रूप में। उसी तरह से नेपाल में पाया जाता है, ईरान में, ईरान में जो शारिय झील है, बहुत सारे बड़े बड़े जो लेक्स है ना, वहाँ पे किनारे किनारे इसके रॉक्स मिलते हैं और टंकन के, तो वह कलेक्ट करके और इसका प्रयोग किया जाता है। और दाने के रूप में वहाँ पे पाया जाता है किरान, जो ईरान है ना, ईरान में जो लेक्स हैं उसके किनारे किनारे देखेंगे तो रॉक्स भी है और दाने दाने के रूप में ये पाया जाता है। और दूसरा है कि हायर एंटीबायोटिक में जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए एंटीबायोटिक वगैरह यूज किया जाता है, तो उसमें बोरेक्स जरूर डाला जाता है। और दूसरा है श्रृंगार प्रसाधन, मतलब कॉस्मेटिक ड्रग्स में भी टंकन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। वह आगे मैं कभी बताऊंगा, जब कॉस्मेटिक ड्रग्स के बारे में, आयुर्वेदिक ड्रग्स के बारे में बताऊंगा तो बताऊंगा। अभी ये समझ लीजिए कि सौंदर्य प्रसाधन द्रव्य में जो आयुर्वेदिक पहले लोग यूज करते हैं, पहले के ज़माने में लोग क्रीम वगैरह यूज नहीं करते थे, पहले के ज़माने में पाउडर यूज नहीं करते थे, मतलब वो लोग क्या करते थे कि ये टंकन क्षार वगैरह डाल के और बहुत सारे दिव्य दवाइयाँ डाल के ही सौंदर्य प्रसाधन करते थे। तो यह, इसके बारे में मैं कभी बाद में चर्चा करूंगा, वो भी मेरे पास मटेरियल है, मैं बाद में बताऊंगा। तो और ना ये क्या होता है कि कश्मीर में भी पाया जाता है, भारत में जो कश्मीर का एरिया है, तो जहाँ जहाँ झील है, जहाँ पर भी टंकन के क्षारीय जो रॉक्स हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। और दूसरा है, एक बोरेक्स लेक है कैलिफोर्निया में, मतलब अमेरिका में है बोरेक्स लेक, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। या फिर हिमालय में, तिब्बत वगैरह एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। टंकन जो रहता है वो सफेद रंग का सामान्य रूप से रहता है, और नील श्वेताभ सुहागा और चौकिया सुहागा, और उसमें ना सोनारी सुहागा जो होता है सफेद रहता है, क्षारीय स्वभाव रहता है, मणिभाव कृति रहता है, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में मिलता है, औषधि कार्य के लिए उत्तम होता है। अब इसके बाद में अशुद्ध टंकन से अगर हमने शोधन नहीं किया और उसको ना अगर हमने डायरेक्ट ही सेवन कर लिया, मतलब जो नेटिव मिल रहा है वो डायरेक्ट लाइफ पीस कर ले लिया, तो उससे क्या होगा कि उल्टी आती है, बहुत ज़्यादा भ्रांति होती है, पेशेंट ना ऐसे कॉन्शियस
प्रफुल्लितः शुचि। इसका मतलब यह है कि टंकन का निर्मलीकरण करना जरूरी है, फिर टंकन का शोधन करना जरूरी डिजॉल्व होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। फिर उसके बाद में उसको ना स्वच्छ कपड़े से या फिल्टर पेपर रख के और उसको और थोड़ा गर्म करना है। गर्म करते करते वह थोड़ा थोड़ा गीला रह जाता है, फिर उसको धूप में सुखाना है। मतलब पहले मैं फिर बाद में क्या होगा कि पूरी तरह से नहीं घुलेगा। मतलब घुलने का मतलब यह है कि पूरा नमक और पानी जैसा नहीं होगा वो, मतलब ऐसा मत सोचिए कि यह पूरी तरह से डिजॉल्व हो रहा है। ये क्या हो रहा है कि जैसे कोई पत्थर है, जैसे कोई इस तरह से इसका करना है। तो यह ना स्वच्छ हो जाता है। फिर टंकन का शोधन क्या करना है कि टंकन को चूर्ण बना देना है, ऐसे पीस के ना पाउडर फॉर्म में बना देना है, और उसको लोहे की कढ़ाई में डालकर तेज अग्नि देना है, बहुत ज़्यादा तेज अग्नि। तो इससे ना जलियांश सूख जाता है। जब जलियांश सूख जाएगा तो फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाता है, और उसमें जलियांश थोड़ा भी नहीं रहता। तो फिर ना यह टंकन क्षार होता है। इस तरह से पाउडर फॉर्म में सफेद रंग का ये पाउडर के रूप में मिलता है। अब टंकन आप लोगों ने देखा होगा टंकन क्षार कैसा रहता है। तो 1 से 2 रत्ती की मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। 125 mgm से 250 mgm तक इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका अनुपान क्या है, तो मधु घृत मतलब शहद के साथ इसको चटा सकते हैं, या घी के साथ चटा सकते हैं, या अलग अलग योगों के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो यह रस में क्षारीय होता है। इसका टेस्ट करेंगे ना तो अल्कलाइन लगता है यह टेस्ट में। फिर गुण में रुक्ष रहता है। ऑपोजिट है, वायु का ऑपोजिट है। वायु शीत रहता है, और ये जो कफ रहता है वो भी शीत रहता है। और कफ में बहुत सारे बॉन्डिंग रहती है, ऐसे चिपके चिपके रहते हैं। तो ये उष्ण है और तीक्ष्ण है। तीक्ष्णता से वो कफ को पिघला के, उष्णता की वजह से पिघला के और कफ को निकाल देता है, कफ का शमन करता है। तो यह लेखन कार्य करता है। अब मेद और कफ, यह इनका सानिध्य रहता है। तो यह क्या करता है कि लेखन खुरेच खुरेच के निकालता है। यह मतलब ऐसा सोचिए कि मेद है, चर्बी एक लेयर है, और क्षार डाल दिया, तो ये क्या करेगा, आदो आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति। ये बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद उत्पन्न करेगा। उन्हीं से पानी लेगा ये अकेले कुछ काम नहीं करता है। जहां पर भी ये मेद पे डाल दिया जाए ना, सभी से पानी एब्जॉर्ब करेगा और कीचड़ कीचड़ जैसा कर देगा। उसके बाद में ये ना साफ कर देगा। इसका ये कार्य रहता है। इसलिए आदो क्लेदी थी पश्चात विशोषी थी। फिर ये लेखन कार्य करता है खुरेज खुरेज के, मतलब जिस तरह से आप लोग खेत में ट्रैक्टर का यूज करते हैं कि वो खेत को पूरी तरह से ऐसे जो भी मिट्टी वगैरह है वो उसको ये निकाले, स्क्रैप करे। तो ये स्क्रैपिंग का कार्य जो रहता है ना, वह टंकन क्षार करता है। उसी तरह से यह रेचन कार्य भी करता है। इसका सेवन किया जाए तो मल के जो कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा मल जो अटका हुआ है, उन सबको ये निकाल देगा। मल को सॉफ्ट कर देगा, मल का जो संघात है उसको तोड़ देगा और आदौर क्ले देती पश्चात विशोषयति। इसका प्रॉपर्टी है, तो क्लेदन करेगा, मल को पतला करके निकाल देगा, इसलिए विरेचन कार्य करता है। फिर अग्निकर है। अग्निकर करने के लिए मैंने बताया कि आमाशय में क्लेदक कफ का एक कोटिंग आ जाता है कफवर्धक आहार से, इसलिए अग्नि मान्यता होती है, अरुचि होती है। फिर अश्रद्धा होता है, अनन्नाभिलाषा होता है, खाना खाने का अभिलाषा ना होना, अनन्नाभिलाषा। अरोचक मतलब रुचि न रहना। जीभ पर भी बोधक कफ का विकृत होने से, बोधक कफ का कोटिंग रहने से खाने का टेस्ट नहीं आता, उसको बोलते हैं अरोचक। फिर आस्य वरस्य, मुंह में कफ का वजह से क्या होता है कि मुंह का स्वाद ही नहीं आता, मुख माधुर्यता रहती है। तो यह उसमें काम करता है। और दूसरा क्या बताया कि अश्रद्धा, खाना खाने की इच्छा न होना, पेट में बहुत ज़्यादा तृप्ति रहती है। तो पेट में ऐसा लगता है भरा भरा है, कुछ ना भी खाएं, 10 दिन भी नहीं खाए तब भी भरा भरा रहता है। वहाँ पर कफ का आवरण रहता है, अग्नि पे और पाचक पित्त पे, और कफावृत पित्त रहता है। तो उसको निकालना है, कफ को निकालना है। तो वह क्षार का प्रयोग कर देंगे ना, तो ये पूरी तरह से आवरण को निकाल देता है। उसी तरह से
या विष दोष हर है। विष के वजह से अगर स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति हो रही है उसको ये दूर कर देता है। हृदय बताया कि कोरोनरी आर्टरीज को ये खोल देगा, तो हार्ट को ये अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन कराएगा, नरिशमेंट कराएगा, पोषण कराएगा, तो हार्ट अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हृदय कार्य करता है। फिर विषाग्न मैंने बता दिया, वर्ण कार्य करता है। कहीं कहीं पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, वहां पर भी दोष स्त्रोतरोजन्य संप्राप्ति रहती है। और दूसरा इसलिए टंकन का भी प्रयोग करते हैं, जो लोद्रवचा और धान्य उसके साथ थोड़ा सा टंकन डाल के और वहाँ पिंपल्स के एरिया में डालते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। या वर्णगर में मिक्स करके और चेहरे पे लगा देते हैं, तो जो भी ना ऐसे ब्लैक 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 ऐसे हाइपर पिगमेंटेशन या एक्ने जैसे रहता है कंडीशन, वह सबको निकाल देता है। इसलिए टंकन का प्रयोग वर्ण के रूप में करते हैं। सौंदर्य अच्छा कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। जब अपने आप फेस पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो अपने आप गौर वर्ण आ जाएगा, भ्राजक पित्त का कार्य जो है वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसका प्रयोग वर्ण के रूप में भी करते हैं, इंटरनली भी लेते हैं और ऊपर लगाते भी हैं। फिर यह आर्तव जनन है, मतलब आर्तव स्त्रोत अगर अवरोधात्मक संप्राप्ति हो गई है तो ये क्या करेगा कि अवरोधात्मक संप्राप्ति को निकाल देगा और एंडोमेट्रियम लेयर को ये स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे ना वहाँ पे जो आर्तव जमा होके, मतलब ये जो ये होता है मेंसेस के पहले वहाँ पर जो थिनिन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर्स जो रहते हैं उसको या अच्छे से निकाल के उजिंग की तरह करके अच्छे से आर्तव निकालता है। इसलिए इसको बोलते हैं आर्तव जनन। लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो पित्तवर्धक होता है और आदत पड़ जाती है। एक बार दो बार कर दिया तो ठीक है। उसी तरह से सोना और चांदी को शोधन करता है, लिक्विफाई करता है, द्रावण के रूप में मेल्ट मेल्ट करता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि अच्छा हीट कंडक्टर रहता है। फिर यह एकदम सबसे बेस्ट कफ निस्सारक है, कफ को ये अच्छे से निकालता है, जाठराग्नि को बढ़ाता है, पित्त कारक है ज़्यादा अगर इसका सेवन कर दिया जाए। और चरकाचार्य जी ने बताया ही है कि क्षार लवण पिप्पली, इसका अगर अति सर्वत्र वर्जित उसका सेवन ज़्यादा कराया तो फिर वो अभिसंधि कार्य करेगा। मतलब ये क्या करेगा, क्लेदन 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 इतना ज़्यादा कर देगा कि फिर शरीर में डैमेज होने लगेगा, पस फॉर्मेशन होने लगेगा, रक्त की दुष्टि होगी, पित्त की दुष्टि होगी, ज़्यादा अगर सेवन कर दिया जाए। इसी तरह से पिपली भी है, वो भी बहुत ज़्यादा क्लेद उत्पन्न करती है, अभिसंधि है वो, इसलिए पिपली का भी सेवन ज़्यादा नहीं करना है। फिर अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है। नमक जो है वह भी अभिसंधि है, उसका भी सेवन ज़्यादा किया तो पूरा बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हार्ट को तकलीफ देगा। सोडियम चैनल्स रहते हैं अपने हार्ट में, आप लोगों को पता है डिपोलराइजेशन क्या होता है, वो सारा चीज़ मालूम है। PQRST जो बनता है ECG में, वह सब सोडियम चैनल्स की वजह से ही, उनका जो फंक्शन होता है उसकी वजह से ही होता है। अगर नमक ज़्यादा कर लिया जाए तो फिर बीपी अपने आप बढ़ेगा, हार्ट पंप करेगा और पल्स रेट बढ़ जाएगा और मसल्स में भी बहुत वीकनेस आएगी। और तो इसीलिए ना ये इसका प्रयोग जो है ना वह पित्त कारक होता है, ज़्यादा अगर सेवन कर दिया जाए तो बॉडी के लिए वो नुकसान भी कर सकता है अगर ज़्यादा डोज में और ज़्यादा टाइम के लिए दिया जाए तो। फिर मूढ़ का प्रवर्तक है, मतलब अगर ना मूढ़ अटका हुआ है और उसको ना टंकन ऐसे लेप लगा दिया जाए, बच्चा मर चुका है वहाँ पर और अंदर से टंकन शार लगा दिया किसी सर्जन ने, थ्रू वजाइना जाके और लगा दिया, तो मूढ़ गर्भ जो है ना वो उसका जो बॉन्डिंग है वो सब अंदर वॉल्स में जुड़ा हुआ रहता है, वो अब अपने आप निकल जाता है। तो मतलब एबॉर्शन करने के लिए इसका प्रयोग पहले के ज़माने में करते थे। तो यह मूढ़ गर्भ प्रवर्तक है और यह वात रोग में बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण है। तो वायु में अगर वायु की जो उपस्तंभित वायु है, जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है आम की वजह से और श्लेषक कफ के वजह से, तो यह क्या करेगा कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देगा, स्त्रोतसों को खोल देगा और जो उपस्तंभित है मतलब स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है, कफ है और फिर वहाँ आम है, उसको ये पूरी तरह से पिघला देगा और सर्कुलेट कर देगा, उसका पाचन कर देगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। काश श्वास में मैंने बता दी कि कफ को पतला कर देता है, स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति को ठीक करता है, इसलिए इस पे काम करता है। फिर विष रोगों में भी अगर स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति है उसको भी ठीक कर देगा। विष का मतलब कैसे है कि दूषी विष और गर विष। आप लोगों को पता है कि पहले के ज़माने में एक राजा थे, पहले के ज़माने में बहु बहु पत्नियां रखने का रिवाज था। जो जितना संपन्न व्यक्ति था वह उतने सारे पत्नियों को रखता था। तो वो क्या करती थी स्त्रियां कि हमारा पति हमें ज़्यादा प्यार करे, हमें अच्छे अच्छे गहने दे, हमें ज़्यादा केयर करे, हम लोग ही रहने चाहिए। अब जैसे किसी की ना 100 पत्नियां हैं, 100 पत्नियां हैं तो सबको मन करेगा कि मेरा पति मेरे साथ रहे। तो लोग वो स्त्रियां क्या करती थी, ऐसे तांत्रिक लोगों के पास जाती थी। तांत्रिक लोग क्या करते थे कि उनको बोलते थे कि अपना जो मेंसेस का पानी है ना, वो मेंसेस का पानी इकट्ठा करो और वो राजा को मिक्स करके चावल में खिला दो, या फिर अपने नाखून दे दो, या अपना थूक डाल दो, अपना पसीना डाल दो, अपने बाल डाल दो। ऐसे जो ये डाला जाता था ना,
यह सब जाके ना गर्भ विष बन जाता था, और गर्भ विष अंदर ही अंदर ना स्त्रोतरोध करता था, और जिस तरह से मृद भक्षण जन्य पांडु होता है उस तरह से राजा बीमार पड़ जाता था। विष का ये सारा जहर है एक तरह से, बॉडी का वेस्ट पार्टिकल को आप खाने में मिक्स करके दे रहे हैं और वशीकरण कर रहे हैं। तो इस और फिर वो केयर बहुत ज़्यादा करती थी, तो राजा को अटेंशन सीकिंग, अटेंशन लेने के लिए ना बहुत ज़्यादा केयर करती थी। तो कभी कभी सफल भी हो जाती थी, लेकिन ये ज़्यादातर ना बीमारी उत्पन्न होता था। तो इसलिए ना क्षार का प्रयोग कर देंगे तो जो भी ये मतलब कचरा जमा है, मतलब आर्तव के रूप में अंदर गया है, या फिर नाखून के रूप में, बाल के रूप में, यह सब टंकन क्षार का सेवन करने से वो सारा निकल जाता था, स्त्रोतोरोजन संप्राप्ति ठीक हो जाती थी, और यह इसीलिए विष को नष्ट करने वाला बताया। फिर आदमान में बताया है कि मल, अगर मल का लेयर इंटेस्टाइन में जमा है तो उसकी वजह से वो पचता नहीं है, तो गैस फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा गैस होता है तो वो पेट फूल जाता है, तो इसलिए आदमान हो जाता है। फिर और भी नाना प्रकार के व्रणों का नाशक है, इसलिए इसको श्रेष्ठ बताया। अब इसी को रस तरंगिणी में श्लोक में बताया है कि टंकन का निर्मलीकरण करना है, टंकन का शोधन करना है, टंकन के गुण कर्म, ये सब मैं संस्कृत में पढ़ देता हूँ, ताकि हमारे जो ग्रंथकारों की आत्माएं हैं वह भी तृप्त हो कि अरविंद पाठक ने आज हम लोगों के श्लोकों को बताया आयुष दर्पण पे। और वो लोग दिव्य आत्माएं थी जिन्होंने पूरा रस शास्त्र लिखा। तो रस तरंगिणी में ऐसा बताया कि टंकणम चूर्णितम तोये तत्व संख्या गुणे विषयक संद्राव्य पूत वस्त्र पूतम च कृत्वा चुल्लल्याम निधापयेत तीव्राग्निना पचेत कामम नीरम च परिशोषयेत स्वल्प स्वल्प निरांश शेषे च टंकणम निर्मलम हरेत। मतलब यही बताया कि पानी में घोल देना है और उसको गर्म करना है, गर्म करने से जब पानी उड़ जाता है और थोड़ा थोड़ा ये गीला गीला रहता है तब धूप में सुखा देना है, टंकन के पत्थर पत्थर जैसे रहते हैं, और इसका प्रयोग निर्मलीकरण हो गया, मतलब मल निकल गया। फिर टंकन का शोधन के लिए बता रहे हैं रस तरंगिणी में, सुचूर्णितम टंकणम तु खलु पंचपलोन्मितम समुज्ज्वले जलोदरे शूद्रकटाहे विनेस्ततः चुल्लिकायं निधायथ पचो द्रव्यम प्रचालयन सुपुषितम सुपुष्पितम नष्ट नीरम शुद्धमायति टंकणम। मतलब ये है कि इसका चूर्ण को लोहे की कढ़ाई में ऐसे फैला देना है और इसको भूनते रहना है, जिस तरह से आप लोग पोहा भूनते हैं, चूड़ा भूनते हैं ना, उस तरह से ही इसको भूनते रहना है, भूनते रहना है, तो इसका जलियांश उड़ जाता है। फिर टंकन का पाउडर फॉर्म में व्हाइट पाउडर मिल जाता है, वह टंकन क्षार होता है, और इसकी मात्रा 1 रत्ती से 2 रत्ती है, ज़्यादा नहीं देना है इसको, ज़्यादा देने से पित्तवर्धक है और कुछ टाइम के लिए ही देना है। ज़्यादा देंगे तो इसका फेटल कंडीशन होगा, आंखों को डैमेज करेगा। क्षार होता है ना, वो आंखों को डैमेज करता है, सबसे ज़्यादा आंखों को तकलीफ देता है। जो चाइनीज लोग रहते हैं ना वो लोग क्षार का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं चाइनीज फूड आइटम में, इसलिए उनकी आंखें आप लोगों ने ऐसे छोटी छोटी रहती है, उनको मायोपिया भी है। एक ना रिसर्च होके पाया गया है कि अगर भारत और चाइना का, इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ तो ना वहाँ पर ना 80% जो सैनिक हैं वो लोग कैसे हैं कि मायोपिक हैं, उनको दिखता ही नहीं है रात को, वो लोग ना ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते युद्ध को, क्योंकि दिखता ही नहीं है, सब मायोपिक है और दिन भर वीडियो गेम में लगे रहते हैं। चाइना से मोबाइल बनता है और चाइना के वीडियो गेम में रहते हैं, वो लोग प्रोफेशनल इतना स्ट्रांग नहीं है जितना इंडियन सोल्जर्स हैं, ऐसा रिसर्च पाया गया है। तो ये क्षार का सेवन करने से ना आंखें जो रहती है, आंखों में वीकनेस रहती है, और वो मायोपिया होने का यही कारण है, मतलब उनको दिखता नहीं है उतना, अंधेरे में भी नहीं दिखता है, सब लोग नहीं, मतलब ज़्यादातर लोगों को वो युद्ध के काबिल ही नहीं है। तो इसीलिए ना क्षार का सेवन नहीं ज़्यादा करना है, 1 से 2 रत्ती तक, 125 mgm से 250 mgm तक ही सफिशिएंट है, 1 चुटकी या 2 चुटकी इतना ही डोज रखना है। उसी तरह से टंकन के गुणकर्म का श्लोक मैं बताता हूँ, रस तरंगिणी में क्या बताया। टंकण कटु रुष्णश्च रुक्ष तीक्ष्णश्च सारक, मतलब कटु रसात्मक रहता है, उष्ण रहता है, रुक्ष रहता है, तीक्ष्ण रहता है, सारक मतलब पेट अच्छे से साफ करता है रेचन करके, सरगुणात्मक रहता है। कफ विश्लेषणो हृदयो वातामय निषूदना, कफ को ये पूरी तरह से पिघला देता है, स्त्यानता को पिघला देता है, कफ को ये शोषित कर देता है। आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, क्लेदन क्लेदन करेगा, पानी 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 करेगा और उसके बाद में सुखा देगा, साफ कर देगा। तो इसलिए कफ को विश्लेषण बोला है। फिर स्थावर विषाप, स्थावर वगैरह जो विष है, अगर कोई ऐसे मतलब कोई किसी ने खाने में कुछ ऐसा डाल दिया, जैसे ये धतूरा डाल के खिला दिया, दूध वगैरह में डाल के धतूरा खिला दिया, तो एंटीडोट तो देंगी, लेकिन जो उससे स्त्रोतोरोध हुआ है वह संघात को ये निकालना, आम उत्पन्न हुआ है उसको निकालना, यह टंकन क्षार करते हैं। इसलिए स्थावर विषाप, स्थावर विष का सेवन करने से जो फेटल कंडीशन हानि हो रही है उसको ये निकाल देते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं।
काश श्वास हरम कामम स्थाविरादि विशापः, खांसी के लिए बहुत अच्छा है, श्वास रोग के लिए अच्छा है, और स्थावर विशाप ये बता दिया। अग्नि दीप्ति करश चापी भृष्माध्वान नाशना, अग्नि को दीप्त करता है और आधमान को नष्ट करता है। स्त्री पुष्प जननो बल्यो, स्त्री पुष्प जननो मतलब आर्तव उत्पन्न करता है। अमेनोरिया की कंडीशन आती है, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। जब मेंसेस रुका हुआ है, 2-3 महीने से नहीं आ रहे, तो टंकन क्षार दे दीजिए। और ये रजा प्रवर्तनी वटी में भी टंकन क्षार है, तो ये क्या करता है कि वहां पे आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, यह क्या करेगा कि पूरी तरह से आर्तव को उत्पन्न कर देगा, वहां पे जो भी स्त्रोतरोध है उसको निकाल देगा, और एंडोमेट्रियम को वो पूरी तरह से ये कर देगा, मतलब जागृत कर देता है, फिर अपने आप मेंसेस आने लगते हैं। लेकिन इसको आदत नहीं डालनी है। फिर स्त्री पुष्प जननो बल्यो, बल शरीर को बल देता है, क्योंकि स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति ठीक हो जाती है, नरिशमेंट मिलता है, तो पेशेंट को या किसी को भी ताकत आ जाती है, इसलिए बल मिलता है। विविध व्रण नाशना, अलग अलग व्रण जो रहते हैं वहां पर आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, व्रण को शुद्ध करने का कार्य करता है। बहुत सारे व्रण रूपक तेल में, व्रण शोधक तेल में टंकन क्षार का प्रयोग किया गया है। तो इसका प्रयोग अगर अभी मैंने ऐसे देखे हैं पेशेंट जो डायबिटिक वुंड के पेशेंट आते हैं, तो डायबिटिक वुंड में बहुत ज्यादा क्लेदन क्लेदन रहता है, गैंग्रीन होने लगता है, तो उसमें टंकन क्षार हमारे सर ने डाला, वर्णगन में डाल के या कुष्ठग्न में डाल के और टंकन क्षार डाला, वो पूरी तरह से हील होने लगा, और बहुत अच्छा डायबिटिक वुंड जल्दी से हील हो जाता है। तो इसलिए इसका प्रयोग करना चाहिए। मैंने किया है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आप लोग को भी मोटिवेट कर रहा हूँ कि टंकन क्षार का प्रयोग आप लोग करिए। पित्त कृच्चा, ज्यादा अगर ले लिया तो पित्त को बढ़ाता ही है, अंदर से ले लिया। मूढ़ गर्भ प्रवर्तका, मूढ़ गर्भ अगर अटका हुआ है, वह नहीं निकल पा रहे, तो वहां पर अगर इसका लेपन अंदर ही अंदर कर दिया जाए तो मूढ़ गर्भ को निकाल देता है। इंटरनली भी कर दिया जाए तो उष्णता तीक्ष्णता से ब्लड में जाकर वहां पर यूट्राइन मसल्स को ये सप्लाई करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और मूढ़ गर्भ को निकालने के लिए बहुत ईजी रहता है, इसलिए मूढ़ गर्भ प्रवर्तक बोला है। फिर इसके बाद में ऐसा बता रहे हैं आरोग्य प्रकाश में गुण कर्म और बता रहे हैं कि टंकणो अग्नि करो वृक्षा कफग्नो वात पित्तकृत, टंकणो वहने कृत सर्व स्वर्ण रुपयो शोधना परा, विश्व दोष हरो हृदयो वात श्लेष्म विकार अनुत। इसका मतलब यह है कि टंकन जो है अग्नि का मतलब जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। फिर रुक्ष रहता है, रुक्षता करता है। फिर कफग्न रहता है, कफ का नाश करता है। फिर वात पित्तकृत मतलब अगर ज्यादा सेवन कर दिया तो वायु को भी ये प्रकोपित कर सकता है, क्योंकि ये है मतलब रुक्षता, रुक्ष गुण है इसमें। अगर रुक्ष चीज का ज्यादा सेवन करे, भले ये उष्ण और तीक्ष्ण है, लेकिन ये रुक्षता भी करता है, तो वायु को भी प्रकोपित कर सकता है ड्राइनेस की वजह से, और पित्त को तो करेगा ही उष्णता तीक्ष्णता की वजह से। फिर टंकणो वहनीकृत मतलब ये अग्नि को बढ़ाता है। स्वर्ण और रौप्य, इसको ना ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट रहता है, तो इसलिए स्वर्ण और चांदी को अगर मूषा में डाल के, मूषा में इसको भर के और फिर सोना और चांदी को डाल के पिघलाया जाए तो ये जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करके और उसको पिघलाने में आसानी करता है, इसलिए स्वर्ण रुपये शोधना इसको महत्व है। विश्व दोष हरो हृदय वात श्लेष में विकार, विश्व दोष को नष्ट करता है, हृदय रहता है, वात श्लेष में विकार, ऐसा बताया। इसी तरह से एक और बताया कि अश्मरी मतिसारम च निहन्या स्थावरम विषम, अश्मरी रोग जब रहता है, किडनी स्टोन रहता है, तो टंकन क्षार का प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पे आदो क्लेदे पश्चात विशोषयति मतलब क्लेदन क्लेदन करेगा, और जो अश्मरी है उसका भेदन करता है, भेदन और लेखन करता है, इसलिए इसका और इसका लेखन प्रॉपर्टी है ही, मतलब इसका प्रयोग होता ही है मेद को, कफ को और अश्मरी को भेदन करने के लिए, लेखन करने के लिए। मतलब अश्मरी इसका सेवन अगर युक्तिपूर्वक कर दिया जाए ना, तो ये क्या करता है, मूली क्षार का भी प्रयोग होता है, मूली को जला के उसका क्षार बना के उसका भी प्रयोग होता है, यवक क्षार का भी होता है, टंकन क्षार का भी होता है, सज्जी क्षार का भी होता है। तो टंकन क्षार अगर दे दिया जाए ना किडनी स्टोन में, तो ये क्या कर देगा, उसको चूरा चूरा बना देगा, एकदम सैंड की तरह पार्टिकल्स बना के निकाल देगा। आदो क्ले देती पश्चात विशोषित है। और दूसरा है कि यह भेदन करने वाला है, अश्मरी को नष्ट करने वाला है। अश्मरी को जैसे पत्थर तोड़ना होता है तो उसमें ना जोर जोर से मारते हैं एक जगह, तो जिससे ना क्रैक क्रैक होके वो टूट जाता है और टूट के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उसी तरह से यह ना संघात है, जो भी बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, उसको बॉन्डिंग को ये तोड़ने का काम करता है। और क्षार ही सबसे ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण रहता है, ऐसा द्रव्य इतना उष्ण और तीक्ष्ण कोई द्रव्य नहीं रहता जितना क्षार रहता है, इसलिए इसका प्रयोग चिकित्सा में करने के लिए बताया। फिर और भी बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से मेडिसिन में। तो आनंद भैरव रस जो काश और श्वास और ज्वर में बताया, दो तरह का आनंद भैरव रस बताए, काश श्वास और ज्वर। तो काश रोगाधिकार वाला आनंद भैरव रस में इसका प्रयोग है, ज्वर वाले में भी इसका प्रयोग है। कनक सुंदर रस जिसमें अतिसार को रोकने के लिए कनक सुंदर यूज करते हैं। त्रैलोक्य चिंतामणि रस में है,
पंचवक्त्र रस, प्रताप तपन रस, प्रताप लंकेश्वर रस, मृत्युंजय रस, सन्निपात भैरव रस, सर्वांग सुंदर रस, सिद्ध प्राणेश्वर रस, इन सब में इसका प्रयोग किया गया है। और इसका सफल प्रयोग ना, खांसी के कभी भी पेशेंट आते हैं आपके पास, आपके क्लिनिक में, तो सीतोपलादी चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, शुंठी चूर्ण या त्रिकटु चूर्ण और थोड़ा सा टंकन क्षार मिला दीजिए। हाँ, मैं अपने सर के पास जाता था, एक गुरुजी के पास, तो वह हमें ना ये क्षार को बहुत कम मात्रा में डालने को बोलते थे। वो बोलते थे इतना कम मात्रा में भी शरण कार्य करता है, कफ को निकालता है, तो ज़्यादा मात्रा में क्यों देना है। मेरे को ये हमेशा क्वेश्चन आता था कि टंकन क्षार इतना कम मात्रा में कैसे काम करेगा। तो मैंने जब पेशेंट में देखा, सर के पास फॉलोअप को आते थे या वो रिलेटिव भेजते थे, तो ये सच में हो जाता था। मैंने खुद देखा है कि टंकन क्षार कम मात्रा में ही पुड़ी में बना के, हम लोग अभी क्या है आजकल टैबलेट वगैरह आ गया है, तो पहले जब मैं जाता था अपने गुरु लोगों के पास, वो क्या करते थे कि पुड़ी बनवाते थे। वैसे जो रहता था ना पेपर ऐसे रख देंगे, और उनका कोई अलग तरह का चम्मच टाइप रहता था, वो चम्मच से थोड़ा थोड़ा दवाई डालना है, एक रत्ती, आधा रत्ती, एक पाव गुंजा, इस तरह से डालना है, एक माशा, दो माशा, वो उस तरह का चम्मच रहता है, लंबा सा से उसका ये रहता है मतलब पकड़ने वाला, और उससे निकाल के, और उनकी दवाइयाँ कैसे छोटे छोटे डब्बे में रहती है, और वो ऐसे बोलते हैं कि इतना ही लेना है जितना वो चम्मच में आता है, और वो भी एकदम कलछुल होता है ना, वो छोटा सा कलछुल की तरह बनाया हुआ रहता है, और लंबा सा से ये रहता है लोहे का या पंचधातु का या स्वर्ण का, उससे उतना ही लेना है और पुड़ी में डालना है, टंकन 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 डाल दिया, फिर यष्टि मधु डाल दिया, 14 पुड़ी 7 दिन का हो गया तो उसमें उतना उतना डाल दिया, फिर उसके बाद में पुड़ी बनाने को बोलते थे। तो ये चीज़ हमको, मैंने 1.5 साल किया, यह चीज़ मुझे सिखाया गया। आजकल के वैद्य लोग तो शायद इतना करते हैं कि नहीं, लेकिन मेहनत करवाया गया कि इतना ही मात्रा डालना है, और वो हमारे सर का ना डोज कम ही रहता था, कम डोज में ही इतना ज़्यादा फायदा। आजकल तो हमें बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ती है, अगर हम कम दवाई देंगे तो पेशेंट को, एक तो क्या हो गया कि समय बदल गया है ना, तो लोगों को ना, अगर हमने एक पुड़ी की दवाई दी तो ना थोड़ा सा पाउडर दिया और बोलेंगे ये खा लो, तो लोगों को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। उनको टैबलेट फॉर्म में दिया ना तो लगता है हाँ कुछ तो दवाई है, हमारा पैसा खर्चा हो। एक तो मेंटेलिटी बदल गई है, दूसरा पाउडर फॉर्म में लोग लेना नहीं चाहते। पहले के ज़माने में कंपल्शन था कि आयुर्वेदिक दवाई लेना है तो पाउडर फॉर्म में ही लेना है, भस्म के फॉर्म में लेना है, तो इसलिए पुड़ी बना के दिया जाता था। वो बात छोड़िए, जमाना बदला है तो समय के अनुसार थोड़ा बदलना पड़ता है। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, और मैं आप लोगों को ना अभी 8:30 बजे मिलेंगे हम लोग। इसमें ना फेसबुक ने ना बहुत सारा चीज़ सेटिंग चेंज किया है, तो इसलिए आप लोग के जो कमेंट्स है वो मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं मोबाइल से देख के उसको पढ़ लेता हूँ। और हम लोग ना 8:30 बजे मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक ने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। आप लोग के कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये मैंने बहुत सारे लोगों से भी पूछा। फेसबुक ने ही कैलिफोर्निया में जो गूगल का ऑफिस है वहीं से, फेसबुक का भी ऑफिस है वहीं पे सब चेंज किया है, तो इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जो भी मुझसे गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग ना टंकन क्षार का प्रयोग अभी कोरोना के काल में करिए अपने पेशेंट लोगों में, और उसका रिजल्ट बताइए। आप लोग ना, ये जरूरी नहीं है कि सारा स्वर्ण कल्प ही दें या कुपिपक्व रसायन ही दें। आप लोग टंकन क्षार जैसे सिंपल सिंपल दवाइयों का भी प्रयोग अपने सितोपलादी चूर्ण के साथ दे के और पेशेंट को ठीक करिए। अफोर्डेबिलिटी भी देखिए, पेशेंट लोग के पास पैसा नहीं है, अभी बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, तो कम और सस्ता और अच्छा दवाई देके भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग करिए फिर बताइएगा। मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 8:30 बजे फिर मिलते हैं। प्रणाम, नमस्ते।